अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीओके बॉर्डर्स के स्कूल के बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप मेरे पीछे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं और इनके उस्ताद भी मेरे साथ खड़े हैं। उर्दू में टीचर को उस्ताद बोलते हैं। मैं इनसे जब मिली, यहाँ के ये प्रिंसिपल हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि इस स्कूल की क्या खासियत है और अपनी ये किस माइंडसेट से जो है वो इन बच्चों को जो है वो सींच रहे हैं। ये स्कूल पड़ता है उरी के कालगी विलेज में। और उरी अगर आप आएंगे, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे आर्मी वालों से बात करेंगे तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो आपको उरी में मिलेंगे। ऐसा मुझे यहाँ के मेजर ने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो अपने बच्चों को फ़ौज में मतलब भेजना पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में भेजना पसंद करते हैं, डिफेंस में भेजना यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद पसंद करते हैं, जो यहाँ के बाशिंदे रहने वाले लोग हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, 8वीं तक का गवर्नमेंट स्कूल है। और वो पीछे आप मेरे देख सकते हैं पहाड़ियाँ, और वो जो मैंने आपको कल पहाड़ी दिखाई थी वही वाली पहाड़ी है जहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी का चेक पोस्ट भी है वहाँ पर। तो अब मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और इनसे बातचीत करके आपको बताती हूँ, अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसे जो प्रिंसिपल हों, अगर वो पूरे जम्मू कश्मीर में होता, खास करके श्रीनगर में होते, तो शायद मिलिटेंसी का जो दौर हम लोगों ने 90 के दशक में देखा और उसके बाद जो हम लोगों ने जितना भी उग्रवाद देखा, तो शायद वो ना होता अगर ऐसे अध्यापक हर स्कूल में होते तब। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है राजधर्म के ऊपर। तो सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, अपना नाम। जी मेरा नाम फारूक अहमद है। फारूक अहमद जी, क्या सिखाते हैं बच्चों को? जी बस बच्चों को नेशनलिज्म पे हम ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, नेशनलिज्म ज़्यादा सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा जब नेशनलिज्म सीखेगा तो वो अपने नेशन के टुवर्ड्स लॉयल रहेगा। नेशन के टुवर्ड्स लॉयल रहेगा। और ये लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। जिस कंट्री में हम रहते हैं उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम सबको मिल के सोचना है। जितना हम कंट्री को डेवलप करेंगे उतना हमारा कंट्री आगे बढ़ता जाएगा। और जो दुनिया में जो ये दौड़ लगी है इसमें हम आगे निकल जाएंगे। और वैसी भी एक अच्छी बात है कि हमने इंग्लैंड को, जिस इंग्लैंड ने हमें 190 ईयर्स तक हमें ऑक्यूपेशन में रखा, तो इनस्लेव करके रखा, उस इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी में। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। बताते हैं बच्चों को? जी हाँ, बताते हैं बिल्कुल। नेशनल कैसे बताते हैं? ये बस बताते हैं कि हम इंग्लैंड से आगे निकल गए। हाँ निकल गए इंग्लैंड से आगे, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम डेवलपिंग कंट्री नहीं, अब डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री हम बनने जा रहे हैं। आपके ठीक पास यहाँ पे पाकिस्तान है, बॉर्डर का ये आपका गांव बहुत नज़दीक है। बॉर्डर जोन कहलाता है, ये जुला जोन है, ये बॉर्डर जोन है। तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है, कुछ चंद किलोमीटर। इवन कि यहाँ पे नज़र भी पड़ती है, वहाँ के घरों पे दूर है थोड़ा, लेकिन नज़र पड़ती है, तो बहुत नज़दीक है यहाँ से। बहुत नज़दीक है। पाकिस्तान के बारे में इन छोटे छोटे बच्चों को, जो कि अभी नन्हे से पौधे हैं, क्या सिखाते हैं? हम ये सिखाते हैं कि हमें दूसरे तीसरे कंट्री के से कोई लेना देना नहीं है। जो भी सोचें अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने नेशन के बारे में सोचें जहाँ हम रह रहे हैं। तो तब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दैट वाज द पीरियड ऑफ 1947, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम इंडिया के साथ रहें। और उसके बाद वी बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडिया। जी मतलब जैसे आज पाकिस्तान का जो हाल है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा, मैं ये बात इस वजह से आपसे पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या बताते हो, क्योंकि हमने ये देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को आज़ादी का मांग करते हुए देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को ये भी मांगते हुए देखा कि हमें पाकिस्तान में जाके मिलना है, पाकिस्तान के झंडे हमने आज़ाद भारत में उठते हुए देखा है। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप पाकिस्तान के बारे में इन बच्चों को क्या सिखाते हैं? एक्चुअली मैम ये कुछ चंद लोग, ये डाइवर्टेड लोग होते हैं, जो आपको 99% लोग लगेंगे वो आपको यहाँ पे नेशनलिस्ट लगेंगे। अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अपने नेशन को पसंद करते हैं, अपने ही
नेशन में रहना चाहते हैं और यहाँ पे रह के डेवलप करना चाहते हैं अपने इंडिया को। ये कुछ लोगों को शायद यू माइट हैव हर्ड समथिंग ऑड, समथिंग एब्सर्ड अबाउट आवर नेशन, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम अपने इलाके की खासकर बात करते हैं, पूरे उड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे जैसा हर एक व्यक्ति आपको मेरे जैसा मिलेगा, मेरे जैसा मतलब माइंड सेट रखने वाला मिलेगा और मेरी सोच वाला मिलेगा, बिल्कुल इससे अलग नहीं मिलेगा आपको। आपकी सोच क्या है? जी बस मैं नेशनलिस्ट सोच का हूँ, तो बस ये चाहता हूँ कि बस हम इंडिया में रहें, इंडिया को आगे बढ़ाएं, इंडिया को तरक्की करते देखें, वही हमारे लिए एक बड़ी डेस्टिनेशन होगी, अच्छी डेस्टिनेशन होगी जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। जी, जैसे मैं कल एक व्यक्ति से मिली जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उनका पूरा जो रिलीजियस जो एक हुलिया होता है वो उनका हुलिया था। मैं उनसे 10 मिनट तक बात करती रही। वो इवन भारतीय जनता पार्टी से मतलब के उसके बिलोंग करते थे, तो मैं उनसे 10 मिनट तक पूरी मतलब बात हुई, सब कुछ उन्होंने मुझसे बात किया। बाद में बात अटक गई भारत माता की जय पर। ठीक, उनसे मैंने पूछा कि आप भारतीय पहले हैं कि आप मुसलमान पहले हैं, तो वो मुझे अंत तक ये कन्विंस करने में रह गए कि जी मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम पहले हूँ, भारतीय बाद में हूँ। तो क्या आप इन बच्चों को क्या सिखाएं? एक्चुअली मैम ये कुछ ये माइंड सेट की बात होती है, मुझे नहीं लगता ये किसी ने इसको अलग कंटेक्स्ट में लिया होगा। अदरवाइज़ भारत माता की जय कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है, इसमें बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। धरती माता है, हमें खिलाती पिलाती है, यहीं पे हम उगाते हैं, खाते पीते हैं, ठीक यहीं रहते हैं। ये एक माँ की तरह हमें सींच रही है, एक माँ की तरह हमें केयर कर रही है, लुक आफ्टर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बोलने में कोई प्रॉब्लम हो। भारत माता की जय ये मैंने बोल दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। आप कोई दूसरे कंटेक्स्ट में ले जाए तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इन बच्चों को क्या सिखाते हैं? इनका रिलीजन पहले आना चाहिए, क्योंकि सब मेरे ख्याल से इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला, अब भी बोलता हूँ कि देयर इज़ नथिंग अबाउट द नेशनलिज्म, देयर इज़ नथिंग अबाउट द नेशनलिज्म। पहले नेशनलिज्म, उसके बाद दूसरी चीज़ें। रिलीजन डजंट मैटर एट ऑल। रिलीजन क्या, इसमें रिलीजन अपना अपना है सबको, इसमें क्या है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले हमें देखना है अपनी आइडेंटिटी को, अपनी नेशनलिटी को, अपने नेशनलिज्म को, पहले अपनी कंट्री को देखना है बस। अभी क्या होगा, मैं इन छोटे छोटे बच्चों से भी बात करूंगी, इनको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, क्या कुछ है, वो भी मैं आपको बात करके बताऊंगी। अब थोड़ा सा मैं पुराने दौर पे जाती हूँ। सर, मैं आपसे अगर इस मुद्दे पर बात करूं तो उस समय के बच्चों में क्या ऐसा दिमाग में उनके डाला गया कि वो ऐसी बातें करते, उनको किस तरीके से मतलब बहकाया गया या फिर क्या बताया गया? थोड़ा सा आप आगे जाइए क्योंकि आप धूप में हैं। कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज हो सकती है, वो भी 2-3-4% आउट ऑफ 100 ऐसा हो सकता है कहीं पे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई न कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, न बच्चे ऐसे सोचते हैं। अब बच्चों का जो माइंड होता है दैट इज़ लाइक ए क्लीन स्लेट, ठीक है ना। तो उसको कहीं पे कुछ पे, या हो सकता है कहीं टीवी पे कोई चीज़ देख ली हो, या कहीं पे प्रोटेस्ट करते हुए किसी को देख लिया हो। लेकिन जब भी आप देखेंगे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई चीज़ हो रहा है, तो वो किसी ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं ना, तो इन लोगों के कहने पे होता है। तो जनरली ऐसे कोई नहीं करता, ना कोई इसको पसंद करता है। कौन सा बंदा होगा जो चाहेगा कि यहाँ पे टेररिज्म रहे? ये वी आर इन 21st सेंचुरी। तो अब हम सब चाहते हैं, अब हमारा चंद्रयान 3 भी पहुँच गया, लैंड कर गया चांद पर। तो ये परसों जो था ना, जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए एक करारा थप्पड़ था। जो परसों चंद्रयान 3 पहुँच गया चांद पे, वो भी बहुत पहले पहुंच गए। हाँ वही परसों ही बोल रहे हैं हम इसको जो कुछ दिन हुए। तो ये वो भी साउथ पोल में पहुंच गया, साउथ पोल में, जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो ये सब के लिए जवाब है। तो हमें तरक्की करते रहना है, हम किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, बस आगे बढ़ते रहना है। कोई कुछ कहे तो हमें उसको नज़रअंदाज कर देना है, इग्नोर कर देना है, आगे बढ़ते रहना है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगी, फिर उसके बाद मैं आपके बच्चों के पास जा करके उनका थोड़ा सा मैं इंटरव्यू करूंगी। ये जो मिलिटेंसी यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म हो रही है कश्मीर के अंदर, सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं कि कौन सा ऐसा मेजर रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए जिसको, कि जिसकी वजह से मिलिटेंसी यहाँ पे ख़त्म हो रही है? एक्चुअली ये कुछ मिलिटेंसी जो थी, ये दूसरे कंट्री का किया धरा था। वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, सीधा बोल देंगे हम। ये प्रोवोक कर रहे थे, प्रोवोक करके इन्होंने लोगों को यहाँ पे कैसे किया, क्या कम्युनिकेशन थी इनकी, कैसे डाइवर्ट किया उनके माइंड को, क्या उनको बताया कि गलत सही करके क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये कोई ठीक अच्छी बात नहीं थी। हम बड़े नाराज़ हैं उनसे, बहुत नाराज़ हैं उनसे। तो J&K की जो ये मतलब डेवलपमेंट है, वो भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, उसमें रुक रही है। तो हम बहुत पीछे चले गए, बैक फुट पर। अब कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे बताएं, आज स्टोन पैलेटिंग हो रही है? नहीं हो रही है ना।
आज टून पैलेटिंग नहीं हो रही है, पहले होती थी बहुत ज़्यादा, आज नहीं होती है। तो जब ये बच्चे अब आज देखें हमारे JNK में देखें IAS ऑफिसर्स निकल रहे हैं, KS ऑफिसर्स निकल रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे, इन बच्चों में से भी IAS और KS की तरफ कोई जाए। दूसरे स्ट्रीम्स भी हैं हमारे पास, लेकिन ये इन चीज़ों को देखें ये लोग, और अब सब चीज़ें समझ रहे हैं हम लोग। तो कैसे इस पे नकाम मतलब जो नकेल कसी गई है मिलिटेंसी के ऊपर, ये कौन सबसे बड़ा उपलब्धि किसको मानते हैं कि किसकी उपलब्धि की वजह से जो है वो ये ख़त्म हो रहा है? मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों का माइंड जो है डाइवर्ट, अब जो पहले होता था अब नहीं होता है। क्या लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं अब। हमारा श्रीनगर सिटी देख लीजिए, अब मुझे नहीं लगता है कि लंदन से कम लग रहा है, तो बहुत अच्छा बन गया है। हर जगह डेवलपमेंटल काम टास्क्स हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं अब विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो इसमें यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसने बहुत सारे मेजर्स लिए इसमें, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों के दिलों को जीता, ये दिखाया कि नहीं सही क्या है गलत क्या है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो इन चीज़ों की वजह से अब लोग समझ रहे हैं कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमें उसका साथ देना चाहिए हर काम में। जो भी उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, कोई भी डिसीजन लिया है, वो लोगों के हित में लिया होगा, लोगों की बेहतरी के लिए लिया होगा, उनकी बेटरमेंट के लिए लिया होगा। तो जो भी हो गया, तो उसके बाद ये एक स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि ये आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 अब काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव। आप कह रहे हैं अच्छी हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कैदी बना दिया। नहीं, अब ये वो तो देखो लॉ एजेंसीज़ हैं, वो अपना काम करेंगी, उनको जो लगेगा। मैं सीधी सी बात कहूँगा, जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसीजन लिया, हमारी बेहतरी के लिए लिया होगा। अब रही बच्चों की बात, तो इनको इतना इनका माइंड डेवलप्ड नहीं है जो इन चीज़ों को ये समझ सकें, लेकिन हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं, बड़े खुश हैं। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें। इससे बढ़कर के हमें क्या चाहिए? अच्छा, मैं जो आपसे अंदर अभी बात कर रही थी, आर्मी को लेकर के मैं जैसे बात कर रही थी, क्या मैं वो सवाल आपसे ऑन कैमरा पूछूं? जी जी हाँ, ठीक है। जैसे आर्मी के लिए जब हम लोग देखते हैं, जब हम पुराना मीडिया जैसे कन्हैया हो गए या फिर अरफा खानम शेरवानी हो गई, मैं सीधा सीधा नाम ले रही हूँ, कई सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो ये सेट करने का प्रयास करते हैं नैरेटिव कि आर्मी वाले जो कश्मीरी जो लोग हैं उनके साथ बड़ा बर्बरता से पेश आते हैं। यहाँ तक कि ऐसा उन्होंने कह दिया कि लड़कियों को उठा करके जो है उनके साथ रेप भी करते हैं। तो इस पर आप क्या कहोगे? नहीं मैम, ये बड़ी बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली ये बात सुन रहा हूँ। तो मैं भी इसी कंट्री का एक सिटीज़न हूँ। मैंने ये पहली बार ये बात सुनी कि ऐसे कहीं पे हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है। बल्कि हम इसके रेस्पॉन्स में मैं ये बात कहूँगा कि आर्मी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करती है, और किसी भी सिचुएशन में। और यू माइट हैव हर्ड कि यहाँ पे 2005 में ज़लज़ला हुआ था, और ज़लज़ले में आप यहाँ पे नहीं थी या बहुत छोटी थी, पता नहीं तब आपकी एज क्या होती 2005 में। तो आर्मी ने, आप देखा होगा आपने कि आर्मी ने यहाँ पे कितना सपोर्ट किया लोगों को। तब यहाँ पे एक ही सहारा था, वो आर्मी का सहारा था, और इन्होंने अपनी जानों पे खेल कर यहाँ पे लोगों को एकोमोडेट किया, रिहेबिलिटेट किया। और रिहेबिलिटेशन में आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ पे, और इन अर्थक्वेक ऑफ 2005। तो वहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये नैरेटिव क्यों ये लोग सेट करने का प्रयास करते हैं? क्योंकि आप तो ये इनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स होंगे किसी के, वरना मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई फ़ायदा है इसमें। जिनको फ़ायदा होगा, आम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको फ़ायदा होगा वो अपने फ़ायदे के लिए तो ये नैरेटिव सेट करते होंगे, ये ऐसा एक माइंड सेट लोगों का प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये गलत माइंड सेट है, बिल्कुल गलत। मैंने ये पहली बार ये बात सुनी कि आर्मी की, तो हम ये सामने खड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इनके मुंह पे नहीं, इनके पीछे भी हम ये कहते हैं कि बहुत हेल्प हो रही है हमें। हर चीज़ में हमें आके पूछते हैं, हमारा साथ देते हैं। कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कहीं पे, तब भी आके हमारे साथ रहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पूछते हैं, हर हफ्ते आते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमें। बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर स्कूल को, हर जगह लोगों को, हर जगह ये रेडी रहते हैं कुछ भी करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो मतलब आप लोग, आपको ये पूरा ऐसा परिवार की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, जब ये आते हैं तो जैसे ऐसा लगता है कोई अपना आया है मिलने हमसे। अच्छा। बैठते हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है हमें भी। CO साहब भी आए थे परसों, मेजर साहब भी आए इंडिपेंडेंस डे के दिन, जब यहाँ पे प्रोग्राम हम कर रहे थे सेलिब्रेट। फिर हम गए, हमने वहाँ पे किया प्रोग्राम, हमने जाके पूरी अपनी वो चार्ज संभाला, माइक वाइक सारे प्रोग्राम हमने खुद संभाले। तो ये सोचें कि हम जाके वहाँ पे, तो बड़ी खुशी हुई। चलिए अब थोड़ा बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फरहत सफ़ीर। फरहत सफ़ीर। फरहत सफ़ीर, कौन सी क्लास में? जी, क्लास में 8th में हो। जी। क्या अभी कौन सी क्लास चल रही थी अभी? जी, हमें इंग्लिश अभी हुई नहीं।
कभी हुई नहीं? जी नहीं। इंग्लिश अच्छी लगती है पढ़ना? जी। अच्छा, तो एक सवाल पूछूं इंग्लिश में? जी पूछे। अच्छा, नाउन क्या होता है? नाउन इज़ ए पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, जैसे किसी चीज़ शख्स को जो मतलब करे उसको नाउन कहते हैं। अच्छा ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? जी नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी। यस क्या नाम है तुम्हारा? रेहान जहांगीर मलिक। रेहान जहांगीर मलिक। तो ये पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाते हैं सर? हमें पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना, हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया के साथ जो कुछ है तो है, पाकिस्तान का हमें क्या करना है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 ईयर्स। 15 साल का। आगे बड़े होकर के क्या बनने का सपना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। तो ये मैंने आपको यहाँ के बच्चों से बात करके बताया, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और थोड़ा सा और मैं, क्योंकि थोड़ा सा ये बच्चे घबरा रहे हैं तो इस वजह से ज़्यादा खुल करके बात नहीं, हम मीडिया कभी। हाँ गाइस, तो बिल्कुल पहले तो आप देखा जाए तो भाई एक बॉर्डर में उरी में है, मैं वहाँ जाकर एक भाई बच्चों से भी पूछा और सर ने सबसे ज़्यादा अच्छा भाई अपना एक एक्सप्लेन किया उनको कि जो उनके भाई माइंड में चीज़ें थी, तो उन्होंने तो बोला कि भारत माता की जय, इसमें क्या है, बोल रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे हटकर उन्होंने एक भाई आप देख ले कि एक कितना अच्छा माहौल बनाया है वहाँ पर कि बच्चों को जो स्टडी करवा रहे हैं, उन्होंने भाई बोला है कि हम तो भाई एक नेशनल चीज़ें बता रहे हैं बच्चों को, ना कि भाई उनके माइंड में कोई थोप रहे हैं। इधर बच्चों से पूछा जाए जी हाँ बस भाई जाकर हमला करना है जी, कश्मीर हमारा है, ये 2-3 चीज़ें हैं भाई इन बच्चों के पास। जो भी आप देख ले रोड शो करते हैं, अब आप काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर हमारे हैं उनके आप देखते ही होंगे व्लॉग, लेकिन इधर आप देख ले कि एक बच्चों के इतने प्यारे, उनमें इंग्लिश पूछें या पीएम मोदी के बारे में पूछें, उनको सब पता है और इधर चीज़ें भाई कैसे चल रही। लेकिन सर की बात की जाए भाई तो सर ने तो एक खुले लफ्ज़ों में भाई बताया कि हम बहुत खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, हम भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी लाइफ अच्छी जा रही है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें भाई कोई इशू नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें भाई आप देखो ना, एक मतलब कि एक साइड पर आकर स्कूल समझ ले, जैसे बोलते हैं ना आपको एक पूरी सहूलत भी नहीं मिल रही, लेकिन एक बच्चों को आला तालीम भी होती है और उनका माइंड सेट भी ऐसे होता है कि जैसे आकर भाई इन्होंने आगे एक इंजीनियर भी बनेंगे, साइंसट भी बनेंगे और सब कुछ बनेंगे। लेकिन इधर भाई एक जो हमारे बैक में स्कूल होते हैं विलेज साइड पर चले जाएं तो उनसे पूछो क्या बनना है, वो एक अजीबो गरीब आपको एक जवाब देंगे। साइंस की तरफ तो उनका रुझान ही नहीं ना होता और एक साइंस से उनको लेना देना भी कुछ नहीं होता। लेकिन आप देख ले उधर भाई एक बच्चों ने अच्छा जवाब दिया, थोड़ा सा एक शर्मा रहे थे लेकिन सर ने काफ़ी एक अच्छा कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम हो जाती चीज़ें, लेकिन ये कि वो लड़के ने सही जवाब दिया, हमारा क्या लेना देना पाकिस्तान से। बाकी ये कि भाई नेशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें, बल्कि ये तो इस तरह का क्वेश्चन ही इधर क्रिएट नहीं किया जाता कि आपके सामने सबसे पहले अपना मुल्क कंट्री है या मज़हब है, ये चीज़ें यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन ये अगर चीज़ आप इंडिया में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आपको फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर जवाब देगा कि भाई मेरा मुल्क सबसे पहले है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आपने खाना है पीना है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भाई सर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, उनसे वो हर तरह से उन्होंने क्वेश्चन किए, इंडियन आर्मी से रेलिवेंट उन्होंने क्वेश्चन किए, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मीडिया हाउसेस जो है ना उनको वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाएं। जिस तरह ये एक मीडिया चैनल गया है, लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह जो है ना वो जितने ज़्यादा हाईलाइट होंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि अब काफ़ी जो है ना वो पिछला 1 साल अगर देखें 6 माह तो बहुत ऐसी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अब थोड़ा सा स्टाफ लगा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह पहले मीडिया ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है कि पॉजिटिविटी को हाईलाइट किया जाए, लेकिन अब भी उसकी अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। बाकी ये कि भाई सर ने
अच्छे जवाब दिए हैं और बच्चे भी खुश। आप देख लो कि आप बच्चों का एक ड्रेसिंग देख लें, मतलब वो एक बहुत बड़ी प्यारी है और बाकी उसके अलावा भी बहुत खुश हैं वो पूरा डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल आते हैं भाई। ये कि बाकी बेस्ट वीडियो थी भाई, उन्होंने एक आर्मी के बारे में भी बताया कि आर्मी भाई हमारे स्कूल में आती है और हमसे चीज़ें ये पूछती है आपको कोई मुश्किल है या कोई मसला है तो आप भाई बताएं। तो इससे बढ़कर और लोगों को क्या चीज़ चाहिए भाई, जिस चीज़ में उनको हेल्प चाहिए वो हेल्प भी करते हैं। तो ठीक है, बाकी भाई बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।